हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ट्रेडर्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने स्ट्रैटेजीज़ को बैक टेस्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको आज के दिन में लाइव मार्केट में मैं मेरी स्ट्रैटेजीज़ की बैक टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा। अगर आपने इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं यहाँ पे एक लिंक ऐड कर दे रहा हूँ कार्ड में, आप इस लिंक पे क्लिक करके लास्ट वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज जैसे कि डेट है 27, तो यहाँ पे मैं आज की डेट डाल दे रहा हूँ। डेली लॉस लिमिट आज के लिए जो लेना है 20,000 कैपिटल अगर आपके पास है या फिर मेरे पास है 20,000 कैपिटल पे सिर्फ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग में 5% का लॉस लेना है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे 20,000 का 10% इज इक्वल टू 2,000 एंड 5% इज ऑफ 1,000, है ना। तो आज के दिन में हमारा ओवरऑल पूरे दिन का लॉस 1,000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। तब जाके 5 दिन अगर हम कंटिन्यूस लॉस लेते हैं तो 5,000 वीकली लॉस होगा, लेकिन आज के दिन में हम 1,000 रुपये के ऊपर लॉस नहीं लेंगे, है ना। स्ट्रैटेजी हम जब चार्ट एनालिसिस करेंगे तब हम स्ट्रैटेजीज ऐड कर देंगे और उसके हिसाब से रेटिंग और आगे के कॉलम्स फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे एक चेकलिस्ट ऐड की है कि हमको ट्रेड लेने से पहले क्या सारी चीज़ें करनी होती हैं, वो हम यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले चेक करेंगे। तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद जो हमें करना है वो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करना है। फिर मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है वो चेक करना है। हमको ये भी चेक करना है कि चार्ट पे अगर कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर फॉर्म हो रहा है तो उसका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए हमें वेट करना है प्रॉपरली। वेट करने के बाद हम अपने एंट्री पॉइंट जो डिसाइड करेंगे उस एंट्री पॉइंट तक मार्केट वहाँ तक आने के लिए हम वहाँ पे प्रॉपरली वेट करेंगे। एंट्री पॉइंट के वेट करने के बाद हम मेंशन करेंगे अपना टारगेट और वैसे ही स्टॉप लॉस, और उसके बाद फिर हम वेट करेंगे अपने प्रॉपर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस के लिए। अब यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड एज पर मार्केट होगा, और ये जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये हमारा नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का प्लान है, तो इसके हिसाब से ही हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट्स पे। ओके ट्रेडर्स, तो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट। अब यहाँ पे हमने अपने चेकलिस्ट में जैसे मेंशन किया था कि हमें फर्स्ट पॉइंट जो चेक करना है वो मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है ना। मेजरली ट्रेडर्स को यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ट्रेडर को मार्केट का ट्रेंड ही नहीं समझ आता है, या फिर मुझे भी मेरा ज़्यादातर लॉस यहीं पे हुआ है कि मार्केट का ट्रेंड कुछ और था और मैं ट्रेड कुछ और ले रहा था, तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा लॉस हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ही हम आगे के एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस, ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए हम चलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखोगे, देखो मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे हायर हाई हायर लो लगाते हुए अप ट्रेंड में अभी तक जा रहा है ना। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से इज अभी के लिए मार्केट अप ट्रेंड में है। सो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट से मार्केट का ओवरऑल फर्स्ट ऑल टाइम हाई जो लगा है वो नियर बाय 50,000 के आसपास ऑल टाइम हाई लग चुका है। अब मार्केट ने यहाँ से फिर से एक पुल बैक लिया था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे एक 7-8 दिन का एक रेंज बना के मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट देके रिट्रेस करने के बाद फिर मार्केट अभी ऊपर के लिए जा रहा है। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट एरिया जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था वहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है ना। लेकिन अब ये जैसे जा रहा है, जैसे मूव कर रहा है, विच इज़ लाइक स्ट्रेट मूव हो रही है ना। कहीं पे भी पुल बैक नहीं आ रहा है या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा रिवर्सल नहीं आ रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है अभी देख, जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग की तरफ जा रहा है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद ऑलमोस्ट लाइक 4 आवर्स का रेंज बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। तो अब हम चलेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे विच इज़ लाइक 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अब जैसे कि हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है ना, हमें पता है कि मार्केट का सेंटिमेंट अप ट्रेंड है, लेकिन अब 15 मिनट्स चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें ये चेक करना है कि इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो जैसे मैंने कि कहा ये एक सपोर्ट एरिया है क्योंकि मार्केट ऊपर है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है, प्लस रेजिस्टेंस जो बनेगा
यहाँ पे एक इस रेंज में मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। ब्रेकडाउन के बाद एक रिट्रेस्ट, और रिट्रेस्ट के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश, फिर से मार्केट गैप अप होने के बाद फिर से डाउन साइड की मूवमेंट देख पाए हो आप यहाँ तक, है ना। अब मैं इसी वजह से ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, सेंटिमेंट्स यहाँ पे थोड़े से रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर निकलता है और यहाँ पे रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 49,321 के आसपास, हम प्रॉपर यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी आप देखोगे आज के लिए तो एक रेंज बन चुकी है, विच इज़ लाइक ये आज के लिए ये वाला एरिया जो है यहाँ पे 49,150 के आसपास एक सपोर्ट एरिया है ना। तो हम वेट करेंगे मार्केट इस सपोर्ट एरिया के पास आ जाए, या फिर यहाँ से अगर रिट्रेस करने के बाद फिर से ऊपर मूव करने की कोशिश करें तो हम वो भी देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो ये कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को रिट्रेस करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ पुश हो रहा है, बट देन एक ही कैंडल पे एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। और इस सिचुएशन में आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बिल्कुल पता नहीं होता है। तो यहाँ पे हम चलेंगे और भी छोटे टाइम फ्रेम पे, विच इज़ लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो अब यहाँ पे हम आज की स्टोरी समझते हैं कि आज हुआ क्या है एग्जैक्टली। सो आप देखोगे फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने काफ़ी अच्छी मूव देके यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद फिर एक ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। अब मार्केट का फ्राइडे के लिए जो हाई था वो था 49,050 के आसपास, है ना यहाँ पे। अब मार्केट आज ओपन होता है करीबन 49,100 के आसपास। अब यहाँ पे मार्केट नीचे तो आता है, लेकिन हाई को जो हाई था यहाँ पे फ्राइडे का उसके नीचे नहीं जाता है, उसको बस रिट्रेस करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ शूट होता है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट 49,288 के पास जाके फिर से थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब मुझे क्या लगता है ना, मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, उसके बाद ही फिर ऊपर की मूव हो सकती है। बिकॉज यू सी यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस बाइंग मोड में ही चल रहा है, कोई भी मेजर पुल बैक या फिर मेजर प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं देख पाए हैं, है ना। जैसे कि आप जानते हो इलेक्शन टाइम पीरियड चल रहा है, मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है अभी के लिए, बट देन पता नहीं कब तक। अगर मार्केट आज के लिए यहाँ पे एक रेंज बना दे, ऐसे 49,450 के आसपास एक रेंज बना के फिर उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी के लिए एक प्लानिंग यहाँ पे भी हो सकती है, बट देन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ट्रेड लेना सेफ होगा। बिकॉज चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो जैसे कि ट्रेडर्स हमने अपने चेकलिस्ट से सिर्फ 2 से 3 पॉइंट अभी तक चेक किए हुए हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया है। अब यहाँ पे देखना है कि कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है या नहीं, है ना। तो चार्ट पैटर्न के लिए मैं आपको बता दूं, मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है ना, और यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न, यहाँ पे ब्रेकआउट, ये थोड़ा सा रिट्रेस्ट करके यहाँ पे एंट्री पॉइंट जिन्होंने ऊपर के लिए बाय करना था वो यहाँ पे एंट्री करके ऊपर निकल चुके हैं। अब ये चार्ट पैटर्न तो फॉर्म हो चुका है ना, तो यहाँ पे अब ये मूव तो हमसे मिस हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है ना, नेक्स्ट मूव के लिए हमें वेट करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक रेंज क्रिएट हो रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये रेंज है। अब बाय या फिर सेल करने वाले इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें जो ट्रेड करना है वो इस रेंज के आसपास ट्रेड करना है, या तो फिर एक रिवर्सल आने के बाद ये एक लेवल है इंटरेस्टिंग वापस से बाइंग के लिए। क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे जिन्होंने स्टॉप लॉस मेंशन किए हुए हैं इस 2 एरिया के आसपास, यहाँ पे एक बार फिर से इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए आ सकता है। तो इस एक्सपेक्टेशन से मैं वेट करूँगा, और अगर इस रेंज के पास आके एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करें तो फिर मैं वहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। अभी के लिए हम प्योरली वेट करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, और कोई अगर इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है तो उस हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज जो मैं यूज़ करूँगा इस ट्रेड में वो है
चार्ट पैटर्न या तो फिर 5 AM है। ये दो ही स्ट्रैटेजीज़ के बेस पे हम ट्रेड करने जाएंगे। अब यहाँ पे एक ट्रेड बन चुका था लेकिन ये हमसे मिस हो गया है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रिग्रेट करके, तो हम नेक्स्ट मूव के लिए वेट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद, ये रेंज का ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शूट अप हो रहा है। अब जैसे कि हमने ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, हमें ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। यहाँ पे अगर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल के यहाँ पे एक रेंज बनाए फिर से, तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और अगर यहीं से अगर रिवर्सल आ जाए तो हम स्मॉल क्वांटिटी से रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम वेट करेंगे। तो ट्रेडर जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, इस रेंज के आसपास एक फिर से रेंज बनने के बाद एक ब्रेकआउट होना चाहिए, तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। अब मैं वेट करूँगा एक रिट्रेसमेंट के लिए, यहाँ तक 49,470 के आसपास आने तक का वेट करूँगा, उसके बाद ही एंट्री लेने की सोचूंगा। मैं वेट करूँगा फिर से इस लेवल के एक रिट्रेसमेंट का। जो यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं उनका स्टॉप लॉस ये रेंज के नीचे ही होगा, तो ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए एक बार मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, तब हम जाके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ताकि अगर बैंक निफ्टी अभी के लिए 49,480 के आसपास आता है तो हम प्लान करेंगे 49,400 का कॉल या फिर 49,300 का कॉल बाय करने की, जिसमें हमको मूव फास्ट मिलेगी। इसके लिए हम अपना ट्रेडिंग पोर्टल ओपन कर ले रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज पैनिक सेलिंग अगर आ गई यहाँ से तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे सोच समझकर एंट्री लेंगे, ठीक है ना। अब हम जब एंट्री करेंगे तो अब मार्केट चल रहा है 49,600 के आसपास, है ना, तो हम बाय करेंगे 49,400 का कॉल जब ये इस रेंज के आसपास आएगा तब, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मार्किंग करके रख रहा हूँ, मैं एंट्री की कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। जब तक यहाँ तक आके एक फिर से एक रेंज बनाकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे तब तक मैं वेट करूँगा। ये देखो गाइस, यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे इस रेंज के पास आना चाहिए, उसके बाद ही हम बाय कर सकते हैं। बट देन यहाँ से तुरंत ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे प्रॉपर अपने लेवल का, कम से कम इस लाइन को तो टच करना चाहिए, तो ही जाके हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। देखो ये मार्किंग की थी हमने 49,400 के कॉल में, हमने यहाँ पे मार्किंग की थी कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कहीं पे। बट देन यहाँ पे आके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम जाने देंगे प्रॉपर। यहाँ पे कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आएगा ये नीचे, तकरीबन इस लेवल के नीचे तो आएगा ही। अब यहाँ पे ये होल्ड करता है या फिर सीधा नीचे निकल जाता है, ये हमें देखना है। अगर होल्ड करता हो तो ही जाके हम एंट्री प्लान करेंगे, वरना फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे आके फिर से ऊपर की तरफ बाउंस बैक हो सकता है, बट देन यहाँ पे टच होना ज़रूरी है। इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है, बिकॉज देखो यहाँ पे जो एंट्री नहीं कर पाया वो कहाँ पे एंट्री करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे एंट्री करेगा और स्टॉप लॉस इस जगह का देगा, है ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नए बायर्स एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट टारगेट के लिए वेट करेंगे और स्टॉप लॉस इस जगह का मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट होल्ड ना करके यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे और इनका स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे दो थॉट्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वेट करूँगा प्रॉपरली और एग्जैक्ट जगह पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। ओके गाइज, तो गाइज अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करने के बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ पे एक रेंज के बाद ब्रेकआउट और फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सस्टेन करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ से इस लेवल तक आएगा तो हम एंट्री करेंगे रिट्रेसमेंट के साथ, है ना। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे तो आया, रिट्रेसमेंट तो किया, लेकिन इसी लेवल तक गया, 49,530 तक ही आया, इसके नीचे नहीं गया। अब मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो प्राइस एक्शन कहता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये हायर हाई, ये एक हायर लो, अब जाके यहाँ पे जाके अगर हायर लो क्रिएट करेगा और एक अब जाके मार्केट यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट करेगा और एक लोअर लो क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा प्राइस एक्शन के बेस पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बस इतना देखना है हमें कि ये जो अभी मार्केट चल रहा है इस लेवल के नीचे ना जाए। अगर हमें कॉल साइड एंटर करना है तो हम
इस रेंज के आसपास बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम बाय कर सकते हैं इस लेवल का स्टॉप लॉस रख के, है ना। तो हम प्रॉपर यहाँ पे वेट करेंगे। देखो अब प्राइस चल रही है अपने कॉल की, जो स्ट्राइक प्राइस हमने चूज़ की है 49,400 की, उसकी प्राइस चल रही है 500 अराउंड। अब यहाँ पे ये तो स्ट्राइक प्राइस पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है। तो मैं एंट्री करने की सोच रहा हूँ तकरीबन इस लेवल पे, यहाँ पे। और स्टॉप लॉस जो होगा मेरा इस लेवल का होगा, 440 450 के अराउंड एक सेफ रीजन है। और हम स्टॉप लॉस दे सकते हैं उसका 420। मतलब अपना स्टॉप लॉस जो हो गया वो हो गया ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का। अगर हम यहाँ पे, अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था कि हमारा लॉस जो होगा वो 1000 रुपीज़ के ऊपर ना हो, तो इस वजह से मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं एंट्री यहाँ पे कहीं प्लान करूँ और स्टॉप लॉस इस रीजन का हो जो कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ शूट अप होता है तो हम अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो टारगेट के लिए अभी मैं कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। एंट्री पॉइंट मैंने मार्क कर लिया है, स्टॉप लॉस मैंने मार्क कर लिया है। अब जब ये अगर समझो इस रीजन के आसपास आके अगर नीचे जाता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और प्रॉपर यहाँ पे वेट करने के बाद देखेंगे कि इस लेवल के नीचे अगर कोई क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे एंट्री कैंसिल कर देंगे। आइडियली ये 450 के आसपास आना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री पॉइंट जो हम देख सकते हैं वो इस लेवल का, मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे इस रीजन पे 500 के अराउंड। और स्टॉप लॉस फिर हम प्लान कर सकते हैं इस लेवल का। अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो हम स्टॉप लॉस इस रेंज का लो देंगे, और अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा और यहीं पे हमारी एंट्री होगी, जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही है अभी मार्केट के बिहेवियर से। लेकिन अब देखो यहाँ पे 3 मिनट और है कैंडल क्लोज होने के लिए, तो हम यहाँ पे प्रॉपर वेट करेंगे। प्रॉपर कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये 3 मिनट में इसके ऊपर जाके क्लोज करता है तो हम अपना एंट्री पॉइंट यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस मेंशन करके चल सकते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स, नेक्स्ट 26 सेकंड्स में ये कैंडल क्लोज होने जा रही है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 510 पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 460 के आसपास, ठीक है ना। टारगेट जो रहेगा, अब यहाँ पे टारगेट जो रहेगा, ये जो रेंज क्रिएट हुई है यहाँ से इतना हम टारगेट मेंशन करके चल सकते हैं। 660 का टारगेट हम फर्स्ट टारगेट मेंशन करके चल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ मार्किंग की है, हमारी एंट्री अभी तक हुई नहीं है क्योंकि यहाँ से सीधा कैंडल अभी तक नीचे नहीं आई है। हम यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं यहाँ पे 5010 पे, और फिर हम अपने टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस अपने लिमिट प्राइस पर आकर हिट होकर अब ये ऊपर जा रहा है। तो 509 का इसने लो लगाया था इस कैंडल पे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 509 का लो है। अब मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एंट्री की है यहाँ पे 509 पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो फाइनली ट्रेडर्स इस कैंडल पे ट्रेड अपने स्टॉप लॉस के पास आ चुका था, बट देन ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है 460 के आसपास। तो वो हिट हो चुका है यहाँ पे। अब इस ट्रेड में हमारा 1200 के आसपास लॉस हो चुका है। अब जैसे कि मैंने पहले भी एक्सपेक्ट किया था, अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें एंट्री इस जगह पे लेनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट आके फिर से ऊपर जा रहा है। अब जैसे कि हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, हम वेट कर सकते थे, यहाँ तक हम लोग वेट कर सकते थे अपने इस एंट्री पॉइंट का, जहाँ पे हम इनिशियली एंट्री लेने की सोच रहे थे, है ना। लेकिन इस ट्रेड में हमसे गलती क्या हुई, हमने एंट्री यहाँ पे कर ली लुकिंग एट दिस ब्रेकआउट, है ना। तो ये गलती हमसे हुई है। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सॉरी, एंट्री हमने ली थी 510 पे, स्टॉप लॉस हमारा था 460। तो हमारा ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो चुका है, विच मीन्स 30 क्वांटिटी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस ऑलमोस्ट लाइक 1500 का लॉस।
सो आज के दिन में हमारा 1500 का लॉस हो चुका है, जिसको हम खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। अभी के लिए और कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। 1500 का लॉस जो हमने डिसाइड किया था वो 1000 रुपीज़ का लॉस डिसाइड किया था, जबकि हमारा 500 का एक्स्ट्रा लॉस हो चुका है। और जब ऐसे लॉस हो जाता है ना, तो माइंडसेट यही होता है कि 500 का जो एक्स्ट्रा लॉस हो चुका है उसको रिकवर कर लूँ, या फिर जो लॉस हो चुका है उसको रिकवर कर लूँ। हालांकि हमें पता है कि यहाँ से मार्केट फिर से अपने फर्स्ट टारगेट तक जाएगा, रिकवर हो सकता है, लेकिन एंट्री करके यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस आज हिट हो गया, लेकिन कल फिर से प्रॉफिट अगर आएगा तो अपना जो आज का स्टॉप लॉस है प्लस कल का प्रॉफिट भी निकल आ जाएगा। तो आज के लिए वर्चुअल ट्रेडिंग हमारी यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और जो हमने एक्सेल शीट मेंटेन किए हैं उसमें डेटा फिलअप कर लेता हूँ मैं। ओके ट्रेडर्स, तो हमने यहाँ पे एक्सेल शीट भी मेंटेन कर ली है, जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि आज हमने रेड में क्लोज किया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है आज, तो मैंने यहाँ पे रेड में मार्क कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपने कॉलम्स फिलअप कर लिए हैं, जैसे कि आज डेट, आज का लॉस लिमिट हमने डिसाइड किया था 1000 का, लेकिन हमारा लॉस हो चुका है 1500 का। 500 का एक्स्ट्रा लॉस हो चुका है, विच इज़ लाइक 7.5% ऑफ टोटल कैपिटल। तो कल के सेशन में हम क्वांटिटी कम कर लेंगे, ताकि अगर लॉस होता भी है तो 500 के ऊपर लॉस ना हो। स्ट्रैटेजी जो हमने आज यूज़ की थी वो थी चार्ट पैटर्न देख के हमने ट्रेड लिया था, लेकिन हमारे से गलती क्या हो गई, हमने फोमो में आके अपने लेवल्स का वेट ना करते हुए फोमो में आके ट्रायंगुलर पैटर्न के ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने वहाँ पे एंट्री ले ली, और ट्रेड नीचे के लेवल को टेस्ट करने आया था, लेकिन वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो इस वजह से स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारा। ठीक है, अब कल के सेशन में हम ये गलती फिर से दोबारा नहीं करेंगे, ये कोशिश हमें करनी है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स में मेंशन किया है कि फोमो में हमने एंटर किया है ट्रेड में, क्योंकि हमें प्रॉपरली वेट करना चाहिए था अपने लेवल्स तक। फोमो इज़ द रीज़न फॉर टुडेज लॉस। एनालिसिस भी ठीक ठाक, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एनालिसिस बहुत अच्छी थी, बट देन ख़राब नहीं थी। सो अगर हमने 1500 का लॉस ले लिया है आज के दिन, 20,000 में से 1500 प्लस ट्रेडिंग के 40 कट करने के बाद जो अकाउंट बैलेंस आ रहा है वो 18,460 का बैलेंस बचा हुआ है कल के ट्रेड के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।